आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम लोग आज देखेंगे जरा मत्ती की किताब, मत्ती रची सुसमाचार 22वां अध्याय, उसका 8 पद को जरा पढ़ेंगे। मत्ती 22 अध्याय 8 पद। तब उसने अपने दासों से कहा, हाँ, विवाह का भोज तो तैयार है, विवाह का भोज तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं है। विवाह का भोज तैयार है, पर जिसको न्योता दिया गया है वो लोग तैयार नहीं हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है विवाह का भोज तैयार है, लेकिन निमंत्रित लोग तैयार नहीं है, योग्य नहीं है, तैयार नहीं है। वही बात है। और इसका अर्थ क्या है? प्रभु ने दृष्टांत कहा। विवाह का भोज क्या है? विवाह का भोज क्या है? इतना क्वेश्चन सुन रहे हैं, बताइए जल्दी से। है? प्रभु का मेमने का विवाह का भोज है। अर्थात प्रभु जो मेमना है उसकी शादी होगी किसके साथ? कलीसिया के साथ, जिसे वो प्यार करता है, जिसके उसने लहू बहाया, बलिदान दिया, प्रेम किया, जिसको बचाने के लिए वो आया, अर्थात हम लोग। और वो विवाह का भोज कहाँ होगा? मध्य आकाश में होगा। प्रभु दृष्टांत में समझा रहे इन बातों को। निमंत्रित लोग कौन है? विश्वासी लोग हैं, अन्य जाति लोग नहीं, अविश्वासी लोग नहीं है। निमंत्रित लोग कौन है? विश्वासी लोग हैं। लेकिन वचन बता रहा है विश्वासी लोग तैयार नहीं है। यीशु ने बोला अभी तक लोग तैयार नहीं। यीशु आ गया, हमारा सृजनहार परमेश्वर आ गया, और इस्राएल लोग उसको पहचान नहीं सके। उसके बारे में पढ़ रहे थे, मसीह आएगा, ऐसा करेगा, बैतलहम में जन्म लेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, ओ बलिदान होगा। लेकिन लोग नहीं समझ रहे थे, वचन को समझ नहीं पाए, उसके गहरे को नहीं समझ पाए। यीशु आके खड़ा हो गया, लोग नहीं जान पा रहे थे कि ये क्या है। वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है। और हम देखते हैं मेमने का भोज तैयार है, अर्थात प्रभु अपने आगमन के लिए तैयार है। प्रभु तैयार है हमारे लेने के लिए हमें स्वर्ग। पर निमंत्रित लोग अर्थात हम विश्वासी लोग, कलीसिया तैयार नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 5 पद, पहला पत्रस 4 अध्याय 5 पद। हाँ। उसको जो जीवितों और मरे हुए का न्याय करने को तैयार है, हाँ, लेखा देंगे। हाँ, फिर से पढ़िए। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुए का, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, न्याय करने के लिए तैयार है। परमेश्वर तैयार है। कौन न्याय करेगा? यीशु तैयार न्याय करेगा। वो धर्मी निकला, मनुष्यों का न्याय मनुष्य ही करना है। मनुष्य का न्याय गाय बैल आके नहीं करेगा, मनुष्य का न्याय स्वर्गदूत नहीं करेगा। हम मनुष्य हैं, मनुष्य का न्याय मनुष्य को ही करना है। इसलिए प्रभु ने यीशु को तैयार किया, जो सिद्ध और पवित्र ठहरा, अपने आप को ठहराया, और इसलिए न्याय करने का अधिकार किसको दिया गया? यीशु को दिया गया। ये बात और है कि प्रभु वो अधिकार किसी और को भी दे सकता है, क्योंकि प्रभु ने चेलों को भी कहा तुम मेरे साथ क्या करोगे? 12 सिंहासन में रहोगे और न्याय करोगे। तो हम देखते हैं कि प्रभु न्याय करने के लिए भी तैयार है। प्रभु हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार है। विवाह का भोज तैयार है। क्या आप तैयार हैं? प्रभु के लोग तैयार होना है। हालेलुया। प्रभु के लोग तैयार होना है। हम लोग जरा देखेंगे प्रभु न्याय करने के लिए तैयार है। मरकुस 14 अध्याय 38 पद। बिना चश्मा का मैं गड़बड़ हो जाता हूँ। जागते रहो, हाँ, प्रार्थना करते रहो कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है। अब दुनिया में बहुत सारी आत्माएं हैं। एक तो परमेश्वर भी आत्मा है, स्वर्गदूत भी आत्मा है, मनुष्यों की भी एक आत्मा है। कौन सी आत्मा की बात हो रही है? शरीर की, मनुष्य की बात हो रही है। यहाँ मनुष्य की आत्मा भी क्या है? तैयार हो जाती है। प्रभु का वचन सुनती है, वो जागृत हो जाती है, पहचान लेती कि ये वचन सच है, विश्वास कर लेती है। लेकिन हमारा शरीर पीछे हो जाता है ना।
हम रात में सोचते ओ सुबह हम जाएंगे, नहा धो के बढ़िया चर्च में जाएंगे, 9 बजे पहुंचेंगे, हैं जैसे भी करके जाना है 9 बजे जाएंगे हम। लेकिन शरीर ठंडा में आ रहा, थोड़ा सा बदली चाह रहा, रुक जा, थोड़ा और सो जाए है, बदली आ रहा, थोड़ा धूप निकलता तो चलो छोड़ा, चलो 5 मिनट लेट चले जाएंगे, क्या है। शरीर पीछे खींच देता है हमको ना, शरीर हमें पाप में ले जाता है। शरीर निर्बल है, शरीर दुर्बल है, उसी के पीछे हम लगे रहते हैं और वो हमको फंसा देता है ना। इसलिए प्रभु क्या करता है, शरीर को यही नष्ट कर देगा और हमको क्या करेगा, एक नया शरीर देगा, हमको एक नया शरीर देगा, क्योंकि ये शरीर वहां जाने से भी गड़बड़ करेगा, है ना। उसके सारे काम खत्म हो जाएंगे, भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, नींद नहीं लगेगा। वहां पर एक नया शरीर, रूपांतरित शरीर प्रभु देगा, जो यीशु मसीह का है, जिसको जो शरीर प्रभु ने यीशु मसीह को दिया, वैसा ही शरीर प्रभु हमको भी देगा। हमारी भी आत्मा तैयार हो जाती है। हमको किसको तैयार करना है, अपने शरीरों को तैयार करना है, उसको कष्ट देना सिखाना है। कष्ट नहीं देंगे तो बच्चा स्कूल भी नहीं जा पाएगा। इतना ठंडा है, इतना ये है। अभी मैंने किसको तो पूछा, बच्चों का स्कूल, अच्छा हाँ, हमारे बरेली में हमारे एक परिवार रहता है। बरेली में उत्तर प्रदेश में जो है पति पत्नी दोनों ही स्कूल में गए हैं, वहाँ पर स्पोर्ट्स टीचर हैं भाई। और कुनी करके हमारी जो बहन थी यहाँ पर, और प्रभु का धन्यवाद, उसने भी मुझको फ़ोन करके पता किया, हाँ भैया कैसे क्या है, और बोला हम भी कुछ भेजना चाहते हैं। मैंने बोला आप आ रहे हैं क्या दिसंबर में? बोले नहीं भैया हम लोग नहीं आ रहे हैं। तो फिर बोले नहीं हम भेजना चाहते हैं। हम बोले भेजिए, और मैंने अपना स्कैनर दे दिया उनको। बोले चलिए, प्रभु आशीष दे। वो लोग भोजी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनको इच्छा है कि मैं अपने कलीसिया की क्या करूं, योगदान दूं। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हमारे दुआ के घर के विश्वासी लोग बड़े तेज हैं भाई। हाँ, ऐसे वैसे नहीं है, सब एक से एक हैं। वो नहीं आ रहे हैं लेकिन प्रभु के योगदान दे रहे हैं। प्रभु आशीष दे, हम उनके लिए प्रार्थना करें। बरेली में वो लोग हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं शरीर को हमको क्या करना है, तैयार करना है ना। हमको शरीर को तैयार करना है। हमारी आत्मा तैयार हो जाती है, प्रभु के वचन सुनती जागृत हो जाती है, लेकिन घर जाते आते हम शरीर पकड़ लेता है हमको, फिर हम उसके पीछे लग जाते हैं। उसके पीछे हम क्या हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं। शैतान भी चालाक है। और हमको क्या करना तैयार, 2 कुरिन्थी 8 अध्याय 19 पर जरा देखेंगे। 2 कुरिन्थी 8:19 में क्या लिखा है, और इतना ही नहीं परंतु वह कलीसिया द्वारा ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। हाँ, हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। हमारी मन की तैयारी प्रकट हो जाए। हमारा मन भी तैयार होना है ना। हमारी आत्मा तैयार हो जाती है प्रभु का वचन सुनकर, है ना। शरीर को तैयार करना, और किसको तैयार करना है, मन को, है ना। ये गीत है, तन से मन से है सेवा करो, तन से मन से जी से तुम सेवा करो, जी से तुम सेवा करो। अपने यीशु की वेदी पर तन मन कर दो कुर्बान। जो ज्योति मिली है आशा की, अंधकार हटा दो दूर, अंधकार हटा दो दूर। अपने शरीरों को थोड़ा कष्ट देना सीखना होगा भाइयों। स्वर्ग में प्रवेश करना है। प्रभु ने तो बोला कि जो अंग तुम्हें दूर कर रही है प्रभु से, उस अंग को काट दो, दोनों हाथों से, दोनों पैरों से। वो नरक में जाने से अच्छा है तो एक पैर लेकर स्वर्ग चले जाओ, प्रभु ने बोला। हमको क्या करना है, अपने शरीर को कष्ट देना सीखना है, अपने शरीर को मारना है, क्योंकि ये शरीर क्या है, पापमयी है। शरीर की अभिलाषा वचन में लिखा है ना। आंखों की अभिलाषा जो क्या है, हमारे आंख से जुड़ी है। जीविका का घमंड, ये सब वही चीजें जो संसार हमें देता, वो हमें वहां पर सिखाता है इस चीज में बढ़ो। लेकिन प्रभु हमें नम्रता से, सीधाई, सच्चाई में हमको लेकर बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। क्या हमारा मन तैयार है, हमारा तन तैयार है क्या? प्रभु तो तैयार है, अपने भोज लेके वहां रेडी है। उसने बोला मैं शादी करूंगा इनसे, इनको स्वर्ग ले जाऊंगा इनको। पर हम ही क्या हो रहे हैं, तैयार नहीं है। एक दिखा रहा था रेज फ्रॉम द डेड,
जिसमें एक नाइजीरिया का पास्टर, अफ्रीका का पास्टर, वो मर गया था। 3 दिन के बाद प्रभु उसको जिला दिया और वो ऊपर गया और सारी बातें, स्वर्ग और सारी बातों को देखा उसने। उसका वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, रेस्ड फ्रॉम द डेड। पास्टर रेनर्ड बोंके के प्रार्थना के दौरान में वो जागृत हो गया है। पास्टर स्मिथ विगल्सवर्थ, उसने 20 लोगों को जिंदा किया था। स्मिथ विगल्सवर्थ, मारिए आप लोग यूट्यूब में, सब दिखाएगा। इसने, उसके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग मरे मुर्दे जी उठे थे। इतना सुंदर अभिषेक उसको मिला था। वो जंगल में चला गया था और वहां पर प्रार्थना कर रहा था कितने दिनों तक। प्रभु ने उसको एक अभिषेक दिया, कई मरे मुर्दे उसके जीवन के द्वारा जी उठे। ऐसा सुंदर अभिषेक दिया था उसको प्रभु ने। हमारा क्या है, जीवन तैयार होना है प्रभु के लिए। प्रभु तैयार है अपने लोगों को लेने के लिए, लेकिन मनुष्य क्या है, तैयार नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये जो अफ्रीकन पास्टर स्वर्ग में गया और प्रभु का आवाज बोला कि सारा भवन स्वर्ग क्या हो गया है, तैयार हो चुका है, परंतु मेरे लोग अभी तैयार नहीं हुए हैं। आवाज आया, थोड़ा और समय में रुका हुआ हूं। इसलिए पतरस भी कहता है कि कई लोग सोचते हैं कि प्रभु के आगमन का समय कहां चला गया, आएगा आएगा बोल रहे थे, अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन प्रभु धीरज धरने वाला परमेश्वर है, प्रभु विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो अपने लोगों के लिए पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो रुका हुआ है कि अरे काश और 2 दिन रुक जाता हूं, ये व्यक्ति भी प्रभु में बच जाए, ये व्यक्ति भी बच जाए। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। योना तो कठोर दिल था। योना बोला प्रभु दंड दे, दंड दे, मैं इतना प्रचार किया, प्रभु दंड भेजो। रुका हुआ, कब दंड आएगा प्रभु का। जब दंड नहीं दिया प्रभु तो गुस्सा हो गया योना। प्रभु ने उसको बुद्धि देने के लिए क्या किया, एक पेड़ उसके सिर के ऊपर बढ़ा दिया। तुरंत बढ़ गया, घंटा घंटा नहीं हुआ, बढ़ गया। उसको छाया दिया, अरे बड़े मजे से सो गया उसके नीचे। फिर प्रभु ने उसको शाम होते थे उसको सड़ा भी दिया। बोला अरे इतना स्पीड में बढ़ेगा तो इतना स्पीड में सड़ेगा भी, मर भी जाएगा। मार दिया उस पेड़ को। और जब धूप पड़ा इस पे योना के ऊपर में तो गुस्सा हो गया प्रभु, प्रभु तू क्या मेरे को कष्ट दे रहा है। प्रभु के ऊपर नाराज हो गया वो। प्रभु ने बोला अरे तू एक तो पेड़ के लिए इतना गुस्सा हो रहा है, मेरे को गुस्सा दिखा रहा है, थोड़ा धूप क्या मिल गया, तुझको मार तो नहीं दिया, तुझको जिंदा रखा हूं, तू क्या घबरा रहा है। 3 दिन तुझको मछली के पेट में जिंदा रखा है, ये धूप भी तुझको मैं जिंदा रखूंगा धूप में। योना समझ नहीं पा रहा था, वो मेहनत किया था, गुस्सा मन से प्रचार कर रहा था ना, क्योंकि प्रभु ने उसको जबरदस्ती भेजा था, वो जाना नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था कि मैं अब नष्ट हो ये नीनवे। प्रभु बोले अरे बचाने के लिए तो तेरे को भेजा, नष्ट करने के लिए थोड़ी भेजा था, मैं तो बचाने के लिए भेजा था कि तेरे प्रचार को सुनकर ये लोग बच जाएं। और देख इन लोग सबने पश्चाताप किया है। एक पेड़ के लिए तू इतना दर्द करता है जिसको तूने लगाया नहीं, पानी नहीं दिया, सींचा नहीं है, वो मुरझा गया तो तुमको दुख हो रहा है। और ये सारे पशु पक्षी से लेकर जीव जंतु, इंसान लाखों लोग हैं, इसको मैंने बनाया है, इसको मैंने बनाया, निर्माण किया अपने वचन के द्वारा। क्या इनके लिए मैं तरस नहीं खाऊं। ये तो लाखों लोग हैं, पशु भी हैं इसमें, ये सब के लिए मेरे मन में क्या है, प्रेम है, दया है। और मैं क्या करता हूं, इन पर दया करता हूं, इन्हें जीवित रखता हूं। हमारा जीवन आज प्रभु के लिए तैयार है कि नहीं। हालेलुया। हमको तैयार रहना है। क्या क्या चीज के लिए तैयार रहना है, पढ़े जरा सा लूका 1 अध्याय 17वां पद। लूका 1:17 में क्या लिखा है। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा, वो यीशु के आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, हाँ, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, हाँ, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार होना है। प्रभु चाह रहा है कि मेरे लिए एक योग्य प्रजा तैयार हो। बीते दिनों में उसने अब्राहम को चुना कि मेरे लिए एक योग्य प्रजा तैयार हो। अब्राहम तो तैयार था, इसहाक तैयार था, याकूब तैयार था, पर बाद में सारे बच्चे लोग इधर उधर होने लगे। सारे बच्चे लोग इधर उधर होने लगे, वो तैयार नहीं हो पाए। फिर प्रभु ने बोला अब अन्य जातियों को भी बुला लो, क्योंकि इनमें से भी कई लोग मुझे योग्य दिख रहे हैं, इन लोग धार्मिकता की चाल चल रहे हैं। मेरे अपने इस्राएली यहूदी लोग तो मेरा वचन को सुनकर नहीं मान रहे हैं, लेकिन अन्य जाति लोग मान रहे हैं, वो लोग धार्मिकता के पीछे चल रहे हैं। प्रभु ने अन्य जाति को भी बुलाया। प्रभु चाह रहा था क्या करे, अपने लिए योग्य प्रजा तैयार करे,
एक सेना तैयार करे, लोग तैयार करे जो प्रभु के पीछे चलने वाले हो, प्रभु का आदर मान करने वाले हो, उसकी महिमा करने वाले हो। प्रभु के ऐसे प्रजा चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं दुआ के घर को प्रभु ने किस लिए बनाया। इतनी सारी दुनिया में कलीसियाएं हैं, क्या क्या नाम से हैं, क्यों तैयार किया? प्रभु अपने लिए योग्य प्रजा खोज रहा है। प्रभु ने ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए लिखा गया है कि वो यीशु के आगे आगे चलेगा, उसके मार्ग को तैयार करेगा और इसके लिए एक योग्य प्रजा बनाएगा। इन सारी बातों में प्रभु क्या ढूंढ रहा है? अपने लिए एक योग्य प्रजा ढूंढ रहा है जिसको वो ले, अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को, है ना। 18 पद भी पढ़े जरा सा। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, हाँ, यह मैं कैसे जानूं? हाँ। क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई मेरी है। पत्नी भी बूढ़ी है। अब जकरिया को यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, तू तो बोल रहा है बच्चा होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है, लेकिन हमारा तो टाइम खत्म हो गया है भाई। मैं तो प्रार्थना कर रहा था, आदत हो गया था, तो मैं तो 50-60 साल का हो गया था, आदत था, प्रार्थना करे जा रहा था, प्रभु बच्चा दे दे, बच्चा दे दे, लेकिन मैं तो भूल जा रहा हूं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, अर्थात अब मां बनने के योग्य नहीं रही। हालेलुया। कई बार हम लोग भी सोचते हैं ना, हम लोग सोचते हैं अरे हमारे शक्ति से कुछ हो रहा है, हमको लगता है कि हमारे कारण से कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। सब करने वाला धरने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही करता धरता है, सारी सृष्टि उसके अधीन में है। वो चाहे तो जो चाहे वो करे। प्रभु ने इसी कारण से अब्राहम को भी बड़े उम्र में 99 उम्र बस सालों में उसको एक संतान दिया। प्रभु देर से किया, प्रभु की विशेष योजना थी उसके जीवन में। कई बार आपके जीवन में भी देरी होती है, आप लोग चिंता ना करें, आप लोग ना सोचे कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, मैं बेकार में प्रभु के कलीसिया में जा रहा हूं, जा रही हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा, मेरा नौकरी नहीं लग रहा, मेरा विवाह नहीं हो रहा, मेरा ऐसा नहीं हो रहा, मेरा वैसा नहीं हो रहा। जितनी देर हो रही चीज में, अगर ज्यादा बनने में देरी हो रहा होटल में, तो फिर स्पेशल बन रहा है, समझ के चलो। हालेलुया। ओ स्पेशल बन रहा है, बिरयानी पुलाव कुछ खास बन रहा है। सादा सीधा ये चटनी पटनी मिर्ची अचार ये तो जल्दी बन जाएगा। अगर देरी हो रहा है तो आपकी आशीष भी क्या है? ओ बड़ी है। कुछ स्पेशल पकवान बन रहा है जिसको पकने में टाइम लगना है, जिसको पकने में टाइम लग रहा है। डरने की बात नहीं है। प्रभु ने आपको दुनिया में भेजा है तो बिना आशीष के नहीं भेजता है। आपकी आशीष तैयार है। किसी को जल्दी मिल जा रही है क्योंकि उसकी आशीष क्या है? ऐसी है, थोड़ी कम है, लेकिन आपको देरी हो रहा है। प्रभु आशीष आपको क्या कर रहा है? बढ़ा दे रहा है। चिंता की बात नहीं है, आप विश्वास में निर्बल ना हो। हालेलुया। जकरिया बोलता है दुविधा में, प्रभु मैं तो योग्य नहीं रहा, बूढ़ा हो गया। प्रभु कहता है अरे ये आशीष तो मेरी ओर से, तेरी ओर से थोड़ी है। आपको जो आशीष है वो प्रभु की ओर से आपको मिल रही है, आपके किसी कारण से नहीं। मेरे भी दोस्तों में मैं देखता हूं कि कई लोग विदेशों में भी हैं, और मैं देखा अरे ये लोग तो पीछे लग्गू थे, बैग में, हम भी बैग बेंचर थे भाई, ऐसा कुछ नहीं था कि आगे थे पढ़ाई में, लेकिन हम देखते कि वो बड़े बड़े जगह में चले गए, विदेश में चले गए, हालांकि पढ़ाई में उतने तेज नहीं थे। प्रभु ने ऐसा मार्ग खोला, प्रभु ने ऐसा उपाय किया। क्या किया? वो आज अच्छे नौकरियों में हैं। ये प्रभु की दया और अनुग्रह है। हालेलुया। प्रभु के दया अनुग्रह से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे जरा सा, 3 अध्याय 2 पद। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, और जो मिटने को है, मिलने को है, मिटने को है, मिटने को है, हाँ, उन्हें दृढ़ कर, हाँ। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मैंने तेरे काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, तेरा काम अभी अधूरा है। वचन कह रहा हम लोग अधूरे हैं, तैयारी करना है हमको। हालेलुया। हमको प्रभु के निकट जाने के लिए हमको तैयारी करना है। हम लोग सोच रहे कि यहाँ आए हैं, यहाँ खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे। नहीं भाइयों, ये समय हमको इसलिए दिया गया है कि क्या हम प्रभु के लिए योग्य प्रजा बन पाएंगे कि नहीं। हम लोग ना सोचे कि 20 साल 50 साल 100 साल जो भी हमको मिल रहा है यहाँ पर,
हम लोग यहाँ पर खाते पीते और मौज मस्ती पिकनिक और क्रिसमस मनाते रहे। ये क्रिसमस नहीं है। प्रभु यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा नहीं हुए थे। ये न्यू ईयर भी न्यू ईयर नहीं है। हमारे इंडिया का नया साल अलग है और कई लोगों का नया साल अलग है, अलग अलग जातियों में। वो तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसके आधार पर 1 तारीख को नया साल मना दिया गया और विश्व भर में उसको चालू कर दिया गया, तो इसको मना दिया गया है। यहूदियों का नया साल और है, नहीं, यहूदियों का नया साल कुछ और है। हमारे भारत का नया साल क्या है? कुछ और है। ये नया साल भी नया साल नहीं है, ये तो कहने को है। कहने को तो क्या है, पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ घूम रही है और हम कह रहे नया साल। कोई कहता आज नया साल है, कोई कहता कल नया साल है, कोई कहता किसी और दिन नया साल है। अपनी खुशी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब मना रहे हैं चोचले, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं, कुछ नया नहीं है, सब पुराना ही पुराना है। वही ठंड गर्मी बरसात फिर घूम घूम के लौट के आती है। हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं, एक चक्र में है हम लोग घूम रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम लोग में मैंने प्रभु और परमेश्वर के किसी भी काम को पूरा नहीं पाया है। हम लोग तन मन धन आपने से हम लोग क्या रहना है, तैयार रहना है प्रभु के लिए। हम कुछ बातों को देखेंगे, प्रभु का वचन देखता है किन बातों के लिए हमें तैयार होना चाहिए। पढ़ेंगे जरा सा, पहला पत्रस 3 अध्याय 15वां पद। पहला पत्रस 3 अध्याय 15 पद। हाँ। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। हाँ। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, जो कोई तुम्हारी आशा या विश्वास के बारे में पूछे, उससे उत्तर दे के हाँ देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। उसको उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। हमको क्या चीज के लिए तैयार रहना है? उत्तर देने के लिए। किस बात का उत्तर देने के लिए? हमारे आशा के विषय में, विश्वास के विषय में हमको उत्तर देने के लिए तैयार रहना है। भाई आप मसीह क्यों हैं? कोई नहीं पूछता कि आप मुस्लिम क्यों हैं, आप हिंदू क्यों हैं, लेकिन क्रिश्चियन के लिए बड़ा पता नहीं क्यों लोगों को। क्यों बने भैया, क्या हुआ? हम तो भारत में रहते हैं, हम तो हिंदू होना चाहिए था, ईसाई कैसे बन गए? पैसा मिल गया क्या? नौकरी मिल गया क्या? क्या मिल गया? हमको अपने आशा के विषय में उत्तर देने के लिए क्या रहना है? तैयार रहना है कि मैंने प्रभु को क्यों पाया। हालेलुया। बीते दिनों मैंने बहुत सारे छोड़ा था, है ना। एक दुबई की जो महारानी है, रानी है, वो प्रभु को जीवन दी। एक दुबई का प्रिंस है, उसने अपने जीवन प्रभु को समर्पित किया। तो हम देख रहे बड़े बड़े धनवान लोग भी प्रभु को पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आत्मा भूखी है सच्चाई के लिए। और यीशु मसीह में जब उन्होंने सच्चाई को पाया, उन्होंने क्या किया? यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया। हमको भी क्या करना है? अपने विश्वास का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहना है, अर्थात अपनी गवाही देने के लिए तैयार रहना है। कोई कैसे विश्वास करेगा जब तक उसे प्रभु का वचन नहीं सुनाया जाएगा? मैं भी जब बाहर में था और मैं किसी को धार्मिक बारे में मैं कभी छेड़खानी नहीं करता था, लेकिन मैं देखा कि लोग जाने न अनजाने मुझसे धार्मिक बातों में पहुंचा ही देते थे। मैंने देखा कि मेरे जीवन से ये जुड़ा हुआ है, मैं इसे भाग नहीं सकता, मैं इससे बच नहीं सकता। और लोग मुझको धर्म से जोड़ते ही रहते थे, मुझको कहीं ना कहीं धर्म के बारे में चर्चा करनी रहती थी। यहाँ तक कि मैं छोटा भी था, हमारे पड़ोसी में एक अंकल रहते थे, वो हमारी कलीसिया के थे वो, और आंटी हमारे अभी भी हैं प्रभु के दया से, 87-88 हो रही हैं, वो अभी तक जीवित हैं। वो अंकल थे हमारे, मैं छोटा सा था, खेलता कूदता चला जाता था उनके घर में, कभी कभी पड़ोसी थे हमारे। और एक बार अंकल ने मुझको पूछा, बोला अच्छा शामू तू क्या ये सब विश्वास करता है? ये सब ईश्वर गॉड पे विश्वास करता है? मैंने बोला मैं तो इतना छोटा सा बच्चा हूं, अंकल इतने बड़े मुझको काहे पूछ रहे हैं? अभी याद करता हूं, दरअसल ये परमेश्वर का अभिषेक था जो मेरे अंदर पहले से काम कर रहा था, और इसलिए बड़े बड़े लोग भी मुझको पूछते थे। अंकल ने मुझको पूछा और मैंने बड़ा ही पता नहीं कैसे मेरे को आया दिमाग, और कि जो भी मैंने अंकल को अच्छा जवाब दे दिया। मैं छोटा सा था, 6-7 साल का रहा होगा शायद। मैंने अंकल को बोला, अंकल देखिए ये दुनिया अपने आप तो नहीं बन गई होगी, ये सब जो भी है, इतनी सारी प्लानिंग, इतने सब कुछ है, वो संयोग तो नहीं होगा कि यहाँ पर
धरती पे ऐसा पानी है, ये है, वो है, सब है, सोना है, लोहा है, सब कुछ प्लानिंग जो है, इससे हम मान सकते हैं कि एक शक्ति है जिस सबको क्या कर रही है, बनाई है और चला रही है। ये मैंने साधारण तरह से उस अंकल को उत्तर दिया, क्योंकि अंकल का जीवन बहुत गड़बड़ था, बड़े पीने वाले थे और बहुत अपने परिवार में अशांति भी फैला के रखा था उन्होंने। पर वो आशीष थे, वो तो अभी नहीं रहे, लेकिन मैंने महसूस किया कि बचपन से मुझको सवाल था और मैंने बड़ा सुंदर उनको उत्तर दिया। हमको भी क्या करना है, एक छोटी सी गवाही देने के लिए हमेशा तैयार रहना है। यदि प्रभु आपके साथ में है, प्रभु का जीवित आत्मा आपके साथ में है, तो शैतान, वो लोग आएंगे आपके निजी जीवन में, वो शैतान से ग्रसित लोग आपके जीवन में आएंगे, वो भूख से तड़पते लोग, आत्मा से, वो जो सच्चाई से मरहूम हैं, ऐसे लोग आपके आसपास में आएंगे और जब देखेंगे आपकी खुशी को, आपके आनंद को, आपकी शांति को, वो आपसे सवाल करेंगे ही करेंगे। बोले भाई आप इतना खुश क्यों हैं, भाई आप प्रभु यीशु मसीह में क्या पा रहे हो। आपको उनको सुंदर उत्तर देने के लिए हमेशा क्या रहना है, तैयार रहना है कि भाई मेरा जीवन ऐसा था, मेरा जीवन ऐसा था, लेकिन मैंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण किया। हमको भी तैयार रहना है एक गवाही देने के लिए। पढ़ेंगे दूसरी बात, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 15वां पद, रोमियो 1:15। हाँ, अतः मैं भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। हाँ, पौलुस कहता है मैं रोम में हूं, मैं सुसमाचार सुनाने को हमेशा तैयार रहता हूं। हमको प्रभु का जीवित वचन सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहना भाइयों। हमारा जीवन आज है, कल नहीं है। प्रभु का वचन कहता हम घास की नहीं है। और मैं तो हमेशा बोलता हूं कि ये साल के अंत और शुरुआत में बड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। घर से निकलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, सावधान रहें, संभल के जाएं, क्योंकि लोग थोड़ा सा अभी मदहोशी की हालत में है। कई लोग नशे में रहेंगे, मिलेंगे आपको, कई लोग आपको जोश में दिखेंगे आपको, कई लोग आपको पार्टी के मूड में, पिकनिक के मूड में दिखेंगे आपको, और वे लोग जरा सा तिरछे फिरछे होकर दुष्टात्मा ग्रसित होकर चलते रहेंगे और खतरनाक चीज करना चाहेंगे, आपको भी नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, खुद भी बेलगाम होंगे, औरों को भी मुश्किल में डालने की कोशिश करेंगे। दुष्टात्मा ग्रसित लोग रहेंगे और इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो है अच्छा नहीं है और आप लोग सावधान रहें, एक्सीडेंट से भी बचे रहें। और हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहता हूं। प्रभु का वचन जो जीवित है, लोगों के लिए हमको सुनाने के लिए हमेशा क्या रहना है, तैयार रहना है। आज कितने लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, अंधकार के वश में हैं, मरेंगे तो नरक जाएंगे, न्याय होगा तो कहीं से भी उनको स्वर्ग मिलने वाला नहीं, पाप क्षमा नहीं हुए हैं, श्रापित हैं उन लोग। उनका जीवन दिख रहे हैं ऊपर से चकाचक, बॉडी बना रहे हैं चकाचक, लेकिन अंदर से उनका जीवन क्या है, मरा हुआ है, आत्मा मरी हुई है। इसलिए कई बार बड़े बड़े लोग, फिल्म स्टार लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में अंदरूनी खुशी नहीं है, आत्मिक खुशी नहीं है, जो कि केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको प्राप्त होती है, सच्चाई के द्वारा हमको प्राप्त होती है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको प्राप्त होती है। पैसे हैं उनके पास, शोहरत है उनके पास में, दुनिया उनके पीछे घूम रही है, लेकिन उनके पास में आत्मिक सच्चाई, शांति नहीं है। इसलिए कई लोग मरा गए। मार्लिन मोनोर अमेरिका की बहुत बड़ी प्रख्यात सुंदरी है, और वो क्या हो गई, पता चला ओवरडोज नींद का दवाई लेके वो क्या हो गई, मर गई है, समय बेसमय। इस प्रकार से हम देखते बहुत लोग निराशा में अपना जीवन जी रहे हैं, हताशा में जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं है, उनके पास सुसमाचार नहीं है। हमको पहुंचाना है भाइयों, हमको प्रचार करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। जब भी कोई मुझको सवाल करता था, वहाँ पर भी तो मैं रुकता नहीं था, मैं अपनी गवाही देता था और बताता था कि हाँ भाई, इस प्रकार से मेरी अपनी गवाही है, और इसलिए मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ, और मैं अपनी गवाही को उनके सामने रखता था, प्रभु के वचन को रखता था। क्या जाने हमारी एक गवाही के द्वारा कई लोग जो ऐसी हैं, ट्रेन में एक बाइबिल मिल गया, उनका जीवन बच गया, कहीं पर से किताब मिल गया। हमारे तो एक भाई थे हमारे, और वो पान बेचा करते थे, सिगरेट बीड़ी बेचा करते थे, पुड़िया बेचा करते थे,
और बाइबिल उनको मिल गया, वो बाइबिल के पन्ने फाड़ फाड़ के उसी में ही पुड़िया लपेट के देते थे, पान लपेट के देते थे। प्रभु ने उनको बदला, अपना जीवन वो क्या हुआ, उन्होंने प्रभु को दे दिया। मतलब हम पान बीड़ी सिगरेट हम बेचना छोड़ देंगे, हम दूसरा बिजनेस करेंगे, बहुत सारा बिजनेस है, हम सब्जी भाजी बेचेंगे, कुछ भी करेंगे। और उन्होंने क्या किया, अपने जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। पूरा घराना अकेले प्रभु में आए थे, आज उनका पूरा परिवार क्या है, प्रभु में है। वो हैं हमारे भाई उग्रसेन दत्ता, और फ़ोन में भी बात हमारी होती रहती है, वो आने की भी इच्छा रखते हैं हमारे राउरकेला में, वो कई बार मिलने के लिए बहुत साल हुआ। हम देखते हैं कि इस प्रकार से प्रभु ने उनके जीवन को बदल दिया। क्या चीज़ के द्वारा, एक वचन के द्वारा, एक पन्ने के द्वारा, एक छोटे से पत्रिका के द्वारा। हालेलुया। हम भी तैयार हैं प्रभु के वचन को देने के लिए। हम किस लिए तैयार हैं, पढ़े जरा शुभोपदेशक की किताब, शुभोपदेशक 5 अध्याय 1 पद, नीति वचन के बाद शुभोपदेशक 5 का 1 पद। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तब सावधानी से चलना, हाँ, सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए तैयार रहना। मूर्खों हाँ, के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हाँ, परमेश्वर के भवन में जब जाना तो सुनने के लिए तैयार रहना, बी रेडी टू हियर आया है इंग्लिश में। यहां पर लिखा है कि सुनने के लिए समीप जाना, लेकिन इंग्लिश में आया है रेडी टू हियर। जब परमेश्वर के भवन में जाएं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हिल मन आत्मा को तैयार करें कि प्रभु मैं क्या करूंगा, तेरा वचन सुनूंगा। हालेलुया। प्रभु के वचन को हमें सुनना है, प्रभु के वचन को मानना है, अपनाना है अपने जीवन में। इसके द्वारा हम जीवन को प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में जाएं, खाने पीने पार्टी मनाने के लिए ना जाएं, किसी और मकसद से ना जाएं, क्या करने के लिए जाएं, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जाएं। हम भी छोटे थे, हम हर जगह जाते थे भाई। कॉटेज प्रार्थना होती थी, साइकिल का ज़माना था, साइकिल चला के हम आसपास में ही हमारे सेक्टर में थे, तो हम हर जगह जाया करते थे। और हमारा इस समय परिवार यहाँ भी गांधी रोड में भी रहता था, वहाँ भी होता था मीटिंग, हम वहाँ भी आते थे और साइकिल चला के हम लोग आते थे और संगति में रखते थे हम लोग। ऐसा नहीं है कि घोड़ा गाड़ी मिल गया तो हम जाते हैं करके, लेकिन हम प्रभु के दुख कष्ट भी सहते थे। साइकिल चला के हम फर्टिलाइजर भी आए हैं, कई बार दूसरे भाई बहनों के साथ में हम फर्टिलाइजर भी आए हैं। और प्रभु के दया से आजकल तो बहुत सुविधा हो गया है, मोटर पंप चालू हो गया है। नहीं तो पहले पानी भी क्या करना पड़ता था, लाना पड़ता था, तेड़ कर लाना पड़ता था, हैंडपंप से निकाल कर लाना पड़ता था, और रात को ही यहाँ आना पड़ता था, तैयारी करना पड़ता था, ड्रम में पानी भरना पड़ता था, पकाने के लिए, खाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, सारी बातों के लिए। तो अभी तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं, पहले इतनी सुविधा नहीं थी। उस समय भी बहुत सारे भाई बहन लोग आके क्या करते थे, सहायता करते थे। प्रभु उनको आशीष दे रहा है जहाँ भी कहीं वो हैं, और हम देख रहे हैं कि प्रभु उनको आशीष दे रहा है। हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है, सुनने के लिए तैयार रहना है ना। हम कहीं भी जाएं, कहीं भी मीटिंग हो, हम दौड़कर जाएं। आजकल तो ऑनलाइन मीटिंग का जमाना है, ऑनलाइन हो रहा है कई बातें। हम दूर नहीं जा सकते, प्रभु का वचन हमारे पास आ जा रहा है। हम दूर नहीं जा सकते तो क्या है, प्रभु का वचन ही हमारे पास आ जा रहा है। ऑनलाइन माध्यम से हम लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार रहे। हम लोग क्या चीज़ के लिए तैयार रहे, पढ़े जरा सा 1 तिमोथी 6 अध्याय 18 पद। 1 तिमोथी 6 अध्याय 18 पद। वे भलाई करे, हाँ, और भले काम में धनी बने, हाँ, और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। उदार और सहायता करने में तत्पर हो, तैयार रहें। उदारता दिखाने के लिए तैयार रहना भाइयों। किसी की मदद, किसी की सहायता करने के लिए हमको तैयार रहना है। प्रभु के लोग जो हैं वो प्रेम करने वाले लोग होता है। किसी की सहायता करने के लिए, कोई मुश्किल में है, कोई मुसीबत में है, उसकी सहायता करने के लिए हमको क्या करना है, हमेशा तैयार रहना है ना। हमारा जीवन क्या है, वो प्रभु ने कहा जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो प्रभु को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, प्रेम है।
हम अगर कहेंगे मैं परमेश्वर से प्यार रखता हूं लेकिन भाई से प्यार नहीं करता हूं तो हम झूठे हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब हम एक दूसरे को प्रेम कर पाते हैं तो उसी प्रेम के जरिए हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर है। हमारे प्रेम में क्या है? परमेश्वर है। इसलिए हम देखते हैं क्या करना है हमको, हमेशा भरसक प्रयत्न करना, विशेषकर अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए हमें मदद करने के लिए क्या होना है? तैयार रहना है। मैं देखता हूं कि हमारे भाई बहन लोग भी एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा दौड़े चले आते हैं। कभी किसी का कुछ हुआ, कभी किसी का दुख सुख हुआ, सब दौड़े चले आते हैं। ये प्रभु का विशेष दया कृपा है और प्रेम है जो हमारे हृदय में वास करता है कि हम क्या कर पाते हैं, एक दूसरे को मदद करने के लिए हम दौड़े चले आते हैं। हालेलुया। कुछ भी होता है हम तुरंत क्या करते हैं? मदद करते हैं। हमको ऐसे ही बनना है, हमको एक दूसरे का क्या करना है? सहायता करने के लिए तत्पर होना है। हालेलुया। अगली बात देखेंगे, तीतुस की पत्री 3 अध्याय 1 पद। क्या करने के लिए हमें तैयार रहना है? तीतुस 3 अध्याय 1 पद। 3 लोगों को शुद्धि दिला की हाँ, हकीमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने। हाँ, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। हर एक अच्छे काम करने के लिए तैयार रहें। प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है? किस लिए तैयार रहना है? भले काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हालेलुया। भले भले कामों के लिए तैयार रहना है हमको। वो चर्च के छोटे से काम हो, चर्च के बड़े बड़े काम हो, हमको करने से नहीं शर्माना है। मुझको बुरा लगता, आज भी याद आता है, पहले जब ये पुराना बिल्डिंग हुआ करता था और यहाँ पर बहन की शादी का बात हुआ, मजली बहन का, और उसी समय डिसाइड किया कि यहाँ पर हम लोग स्टेज बना सकते हैं। ये जैसे ढलान जैसे था, तो प्लानिंग हुआ कि इसको स्टेज बना सकते हैं, नीचे को ये बना देंगे। और उस स्टेज को बनाने के लिए माँ बोली कि बहन की शादी है, बेटी की शादी है, तो हम इसको बनाएंगे। और उसको पक्का करने के लिए भी तैयारी कर रही थी। गर्मी का मौसम था, मैं भी अलसुआ गया। मैंने बोला क्या माँ इतना परेशान हो रही, ये करने के लिए स्टेज बनाना इतना ज़रूरी था क्या? एक दिन का तो प्रोग्राम था, वो दरी बिछा के कुछ भी करके हो जाता काम। लेकिन माँ बेचारी, मैंने भी साथ छोड़ दिया। और यहाँ पर एक नीम का पेड़ हुआ करता था, अभी भी है क्या? कट गया ना शायद। नीम का पेड़ हुआ करता था और बड़ा ठंडा भी लगता था। उसके नीचे खड़ी रहकर वो अकेले बनाई। मैं भी छोड़ के चला गया, बोला अरे और नहीं सह पाऊंगा, मैं चला गया। लेकिन समय गुजर गया, फिर स्टेज मिल गया, तो अब हमारी कंबाइन सर्विस यहीं पर होती थी, खुले में टेंट लगाकर। और इसी स्टेज पर खड़ा होकर मैं प्रचार करता था, गाना गाता था। मुझे शर्म आता था। पहला जब माँ इसको बना रही थी, वो मेरे लिए बना रही थी, मैं भी छोड़ के भाग गया। लेकिन उसने कष्ट किया और आज मैं वहीं पर खड़ा हूं, आज भी वहीं पर खड़ा हूं। हालेलुया। आज भी मैं वहीं पर खड़ा हूं, इसलिए मां ने कष्ट किया, मैं छोड़कर चला गया। मुझे गिलानी महसूस होता है। मैं नहीं समझ पाया, मैं आगे का सोच नहीं पाया कि ये मेरे लिए ही हो रहा है। हमको क्या करना है? हर एक भले कार्य के लिए तैयार होना है। हमारे छोटे से वचन कहता है कि कई बार अनजाने में हमने स्वर्गदूतों को भी क्या किया है? सेवा किया है। कई बार परमेश्वर भी गुप्त रूप से वो भिखारी बनकर, दरिद्र बनकर, वो बेसहारा बनकर हमारे पास में आ जाता है कि देखे और परखे कि इस व्यक्ति का दिल कैसा है। एक बुढ़िया ही बीच में आई और भीख मांगने लगी, तो इसको लाने के लिए मैं गया हुआ था पद्मा को, तो आई मांगने लगी। मतलब क्या करूं, देखता हूं खुच रहा है कि नहीं। देखा तो सिक्का दिख रहा, 10 का सिक्का दिख रहा। मैं बोला 10 का है क्या? ध्यान से देखा तो 20 लिखा है उसमें। आजकल तो 10 और 20 सब आ रहा है। बोला 20 का सिक्का निकाल दिया, मैं क्या अंदर डालूंगा उसको। बोला ले भाई देख, उसको बता दिया, देख 20 का पैसा है, 10 रुपये समझ के मत दे देना, ये 20 रुपया है। मैंने दे दिया, जा प्रभु आशीष दे। क्या जाने उस छोटी बहन को आशीर्वाद देने के सहारे मुझको कितने अनेक आशीर्वाद मिल जाए। हालेलुया। वो 20 रुपया मेरे 20 है 1000 बन जाए, किसको मालूम है? हम नहीं जान सकते। प्रभु की छुपी हुई आशीषें। और हम देखते हैं क्या करना है। गुप्त रूप से कई बार दीन दुखी दरिद्र लाचार बनकर
प्रभु के स्वर्गदूत भी हमारे निकट आ जाते हैं, प्रभु भी हमारे निकट आ जाता है हमको जांचने के लिए, परखने के लिए भाइयों। प्रभु, इसलिए हम क्या करें, जितना हो सके हमारी शक्ति हो, हम सबके साथ भलाई करने के लिए हमेशा हम तैयार रहें। इसके द्वारा बहुत सारी आशीषें अपने जीवन में हम प्राप्त करते चले जाते हैं भाइयों। हमें किस चीज के लिए तैयार रहना है? प्रेरितों के कार्य 21 अध्याय 13वां पद बाइबल क्या बता रही है हमको? प्रेरित 21 अध्याय 13वां पद। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, हाँ, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? हाँ, मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम ना केवल बंधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। एक प्रॉफिट था, अगबुस करके कोई भविष्यवक्ता था, उसने बोला पौलुस तू यरूशलेम मत जा, रोम मत जा, यरूशलेम मत जा, और वहां पर जाने से तेरे लिए क्या है, दुख और बंधन तैयार है तेरे लिए, दुख और बंधन तेरे लिए तैयार है। पौलुस ने बोला अरे बंधन मेरे लिए क्या है, मैं मेरे लोगों के लिए मैं जाऊंगा, और भले मेरा आखिरी बार हो। तो पौलुस बोला शायद मेरा आखिरी बार है, तो सब रोने लगे दुख के मारे, अरे आप पौलुस बोल रहा आखिरी बार है, रोने लगे, धोने लगे। पौलुस उनको बोला अरे ऐसे क्या कर रहे हो, प्रभु के लिए मैं बंधुआई में क्या, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। हमको भी आपको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए मरने के लिए भी तैयार रहना है। प्रभु का वचन कहता कि तुम उससे मत डरना जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, उससे डरना जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। शैतान शरीर को हो सकता है कहीं पर हमें नष्ट करवा दे, हमारे शरीर को यातना दे दे, तकलीफ दे दे, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं छू पाएगा। वो प्रभु का है, वो प्रभु का ही रहेगा, वो प्रभु का ही है, वो प्रभु का ही रहेगा। हमारे शैतान हमारे शरीर को दुख तकलीफ पहुंचा सकता है, इसलिए हम ना डरें, हम ना घबराएं, हम अपने शरीर को दे दें। मरने के लिए भी हमको क्या रहना है, मसीह लोगों को तैयार रहना है ना। मसीह लोगों को मरने के लिए हम नहीं जान सकते कब क्या कुछ होगा। अभी एप्स्टीन फाइल्स का चक्कर चल रहा है, कितने लोग कितना क्या तमाशा कर रहे थे, वो अभी भेद खुल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके क्या क्या फोटोज लीक हो रहा है। एक एप्स्टीन फाइल्स करके आपने सुना होगा, देखा होगा, वो व्यक्ति जो है बहुत सारी गुप्त जो है बड़े बड़े लोग पैसे वाले लोग क्या क्या गलत गलत काम कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड उनका चुपके से उनका निकाल के रखा गया है, और वो बोल रहा है कि अभी मैं निकालूंगा। उसमें हमारे देश के भी कितने बड़े बड़े सारे जो ये हैं पैसे वाले लोग, उनका भी क्या क्या सब निकल के आ रहा है। अभी पूरी सामने नहीं आया, अभी आजकल में शायद आएगा ना क्या। और हम देख रहे हैं लोगों का डर लग रहा होगा कि अरे मेरे भेद खुल जाएंगे, क्या क्या गुल खिलाया पता नहीं। तो हमको क्या करना है, ओ प्रभु के लिए मरने को भी तैयार होना है। हम नहीं जानते आज कलीसियाएं तोड़ी जा रही हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना, कहाँ कहाँ सताहट हो रहा है भाइयों, और हम देख रहे हैं कि ओ प्रभु के लोग डर रहे हैं। हमारी मीटिंग होने वाली थी राउरकेला में, रोक दी गई, इतने लाखों रुपए खर्च हो गए हमारे, बर्बाद हुए। तो हम देख रहे हैं कि शैतान अपने कार्य करना चाह रहे, डर रहा है वो कि वो मेरा राज्य क्या है, थोड़े समय का है, घट रहा है इस प्रकार से। लेकिन हम तैयार रहें प्रभु के लिए बंधुआई में जाने के लिए, क्या दुख सहने के लिए, क्या मरने के लिए भी हमको तैयार रहना है। और भी बातें हैं, एक दो बातें हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 36 पद जरा पढ़ेंगे और एक दो बातें समाप्त करेंगे। लूका 12 अध्याय 36 पद। हाँ। और तुम उन मनुष्य के समान बनो और अपने स्वामी की बाट देख रहे हो, हाँ, कि वह विवाह से कब लौटेगा, हाँ, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए, हाँ, तो तुरंत उसके लिए खोल दे। तुरंत उसके लिए खोल दे। प्रभु ने एक उदाहरण दिया, बोला तुम उस दास के समान बनो जो कहीं घर से दूर चला गया हो, लेकिन जब वो आए तो उसके आने के पहले उसका दास हमेशा उसकी बाट जोता रहे और तैयार रहे कि जब वो आए तो मालिक खटखटाए तो द्वारा तुरंत से क्या करे, द्वार खोल सके, द्वार खोल सके। ये एक दृष्टांत बोला प्रभु ने। उसका मतलब नहीं कि हम लोग को भी दरवाजा खोलने के लिए तैयार रहना है, उसका मतलब है हमको परमेश्वर की आगमन के लिए तैयार रहना है।
कि जब प्रभु आए हम लोग क्या रहें, हम तैयार रहें, हमें प्रभु सोता हुआ ना पाए, हमें प्रभु बेसुध ना पाए, हमें प्रभु पाप और इसमें ना पाए संसार में। प्रभु का आने का समय बहुत ज़्यादा ही निकट होता चला जा रहा है भाइयों, बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, बातें हो रही हैं। बीच में ऑस्ट्रेलिया में घटना घटी, आप लोग सुने होंगे, वो बॉन्डी बीच में, वहाँ पर एक यहूदियों को नफरत करने वाले लोग जो थे, उन्होंने क्या किया, वो लोग महसूस किए कि यहाँ पर ये लोग यहूदी लोग हैं, तो उनको टारगेट करके सारे यहूदी लोग हैं बोल के उनको मार दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में समाचार सुने जरा, क्या हो रहा है दुनिया में, खाली खाने पीने ये मगन ना रहे। और हम देख रहे हैं कि यहूदी हैं मोल के, उनको टारगेट किया गया, उनको मार दिया गया। और वास्तव में वहां पर कितने यहूदी थे भी और मर गए वे लोग। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहूदियों के लिए नफरत बढ़ रहा है, और हम देखते हैं कि मसीही लोगों के लिए भी नफरत बढ़ रहा है, क्योंकि मसीही लोग बढ़ रहे हैं भाइयों, हालेलुया, मसीही लोग बढ़ रहे हैं। प्रभु ने बोला मेरा राज्य क्या है, बढ़ने वाला ही राज्य है, खमीर के समान है, वो ताजे गूथे हुए आटे में थोड़ा डाल दो हो जाएगा। दही के समान है, अच्छे ताजे दही में थोड़ा सा 1 कटोरा दही डाल दो, दूध में दही डाल दो, सारा दूध क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा। अब थोमा आ गया यहाँ पर, थोड़ा दही लेके आ गया है, अब धीरे धीरे पूरा इंडिया क्या हो जाएगा, प्रभु में बदल ही जाएगा। बस समय का खेल है। प्रभु का वचन सत्य है और ग्रहण योग्य है, धर्मी बनाने के लिए हमारे लिए तैयार है, इसको लोग ग्रहण करेंगे ही करेंगे। लोग ग्रहण करते हुए चले जा रहे हैं, इसलिए मसीह लोगों के लिए विरोध भी क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। हमको प्रभु के आगमन के लिए क्या करना है, तैयार रहना है। 40 पद उसी का, तुम भी तैयार रहो, तुम तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम सोचते नहीं होंगे, हमको लग रहा अभी समय आएगा, हमको लगता प्रभु और देरी करेगा, हम सोच रहे कि नहीं ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, अपना दिमाग लगा रहे। लेकिन प्रभु का वचन, तुम सोच नहीं पाओगे किस समय प्रभु आएगा, बेखबर रहोगे, लेकिन प्रभु क्या होगा, आ जाएगा। इसलिए क्या करो, तैयार रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, है ना, ओ निरंतर प्रार्थना करते रहो, ताकि प्रभु जब आए हम तैयार पाए जाएं। सचमुच में हमें क्या करना है, तैयारी चाहिए। प्रभु का आगमन निकट होता चला जा रहा है भाइयों, प्रभु के आगमन के लिए क्या करना है, हमको तैयार रहना है। जब प्रभु आए हम लोग उस समय छूटने ना पाए। पढ़ेंगे अंतिम बात, मत्ती 25 अध्याय 10 पद, मत्ती 25 अध्याय 10 पद। जब वे मोल लेने को जा रही थी, हाँ, तो दूल्हा आ पहुंचा, हाँ, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, वो उसके साथ चली गई, जो तैयार थी वो उसके साथ में चली गई। दूल्हा को देखने के लिए तो बहुत लोग आए थे, लेकिन आधे तैयार थे, आधे तैयार नहीं थे। देखने के लिए सब तैयार थे, तो विश्वासियों के लिए कहा गया है, अन्य जाति थोड़ी ना देख रहे हैं, दुल्हा के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो तो यीशु पे विश्वास ही नहीं करते हैं, उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार रहेंगे। तो जो तैयार है मतलब कौन है, वो विश्वासियों के लिए ही कहा गया है कि आधे लोग जा पाएंगे, आधे लोग छूट जाएंगे। किस प्रकार से तैयार थे, पढ़े जरा सा उसका 4 पद। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर के रखा था। 3 पद में लिखा है, मूर्ख लोग जो तैयार थे लेकिन देखने के लिए लोग मशाल पकड़े थे लेकिन तेल नहीं रखे थे। लेकिन जो समझदार थी वो क्या थे, मशालों के साथ में तेल भी रखे थे। जब तेल घटने लगा तेल डाल दिया, मशाल बुझने नहीं पाया। ये मशाल क्या था, हमारा विश्वास, हमारी भक्ति, हमारी धार्मिकता, वो बुझने नहीं पाया। कैसे नहीं बुझ पाया, तेल के चलते। तेल क्या है, पवित्र आत्मा है। हम पेंतीकुस्त की कलीसिया है, बिना आत्मा के हम नहीं जा पाएंगे। हमें तैयार होना है, आत्मा में बढ़ना है, पवित्र आत्मा का दर्जा प्राप्त करना है,
जब हमारा जीवन पवित्र आत्मा के लिए तैयार हो जाएगा। कई लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें करते हैं, अन्य भाषा के विरुद्ध में बातें करते हैं। हम नहीं जानते, प्रभु आशीष दे, लेकिन हमने वो अनुभव पाया और हम उसका प्रचार करते हैं। हमारी कलीसिया भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया है। हालेलुया। हम मांगेंगे, ईश्वर ने कहा जब तुम मांगोगे तुम्हारा पिता जो भला है तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, मत्ती 7 है ना। और हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? प्रभु जरूर देगा। जब बुरे होकर तुम अपने बाल बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो सिद्ध और पवित्र है वो हमें अच्छी चीज क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा निश्चय देगा। हमको मांगना है, हमारे पास तेल होना है। हम तैयार हैं क्या? दुआ कह करके विश्वास हो कि आप तैयार हैं? यदि आज के दिन के समय ही प्रभु आ जाए, आज के रात में ही प्रभु आ जाए, क्या हम प्रभु के लिए तैयार हैं? हमारा तन, हमारा मन क्या होना चाहिए? प्रभु के लिए तैयार होना चाहिए, जागते रहना चाहिए, है ना। जागृत रहना है प्रभु के आगमन के लिए, उस मेज के लिए, उस भोज के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग इस संसार के भोज के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है भाइयों, इसका कोई महत्व नहीं है। ये मौका को हम लेते हैं हमारे बच्चों के लिए। और नए साल के लिए भी हम सोच रहे थे कि नहीं मनाएं, तो किसी ने बोला भैया मनाइए। नहीं मनाएंगे ना, विश्वासी लोग सब टेढ़े मेढ़े हैं, भेड़ बकरी यहाँ वहाँ भाग जाएंगे, पिकनिक कहाँ क्या क्या घटना हो जाएगा, हाथ पैर तुड़वा लेंगे, फिर आएंगे रोएंगे। इसलिए सुरक्षित रखिए अपने बच्चों को, कलीसिया में बुला के रखिए। हमारा बच्चा भी क्या करता है, गोदी से नीचे उतर कर बड़ा नीचे भागना चाहता है, और हम क्या करते हैं, वो छटपटाए, जितना भी छटपटा, भाई सर्दी है तुझको, है ठंडे ठंडे फर्श पे चलेगा और ठंडा पकड़ना ले। इसलिए पापा भी उसको छोड़ते नहीं है, मैं भी उसको छोड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं चेहरे बांध के रखते हैं। हम नीचे नहीं छोड़ते, हमारे दुआ के घर को भी हम इसलिए छोड़ते नहीं है। हम जानते हैं कि 25 और 1 तारीख कुछ नहीं है, लेकिन हम बांध के रख रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या हो जाए, वो तड़बड़ यहाँ वहाँ ना ना चले जाए। हमको तैयार रहना है। हालेलुया। हमारा असली चीज क्या है? पुराना नियम क्या है? छाया मात्र है, लेकिन असली कौन है? यीशु ही हमारा असली है। वो असली पदार्थ है जो हमारे लिए आया, हमारे लहू बहाया, वो हमारे दुख सहे कि हम क्या करें, प्रभु से हमारा मेल हो सके, हम स्वर्ग के राज के भागीदार हो सके, हमारे पापों को मिटा दें, सारे अपराधों का दंड को ले ले। विशेष कौन है? यीशु ही विशेष है। हालेलुया। हम जागृत रहें और तैयार रहें, प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन द्वारा सबों को आशीष दे।